ऐसी सुंदरता पूरे महल में छा गई और पहले से ही दुर्वासा जी, श्रृंगी ऋषि, गर्भाजन जी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में ब्रज में वास कर रहे, वो सब आकर कृष्णवान को घेरे हुए थे कि आने वाली है लाडली। पहले से ही सब यहाँ वास कर रहे थे, आने वाली है प्यारी। जब प्यारी जो आ गए ना निकुंजेश्वर, तो फिर लाडली जो भी आने वाली है। जी ही भेरी बजी, मृदंग ध्वनि सुनाई दी, नगाड़े की चोप में जय जयकार होने लगा। द्वारपालों तक सूचना पहुंची, लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जी की लाडली प्रकट हुई है। संपूर्ण नगर में बिजली की तरह खबर फैल गई। श्री वृषभानु जी के महल में गर्भाजन, श्रृंगी ऋषि, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी गुस्सा में सब चल रही है, मंगल जल छिड़कते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए बड़े बड़े जो है दिव्य तेजस्वी महापुरुष पधारे। वृषभानु जी तो आनंद निमग्न है कि अहो भाग्य, कैसे कैसे महान ऋषि पधारे हुए हैं। श्री किशोरी जी के दर्शन के निमित्त सब आए हुए, दूर से लाडली जी के तेज को निहार रहे हैं, लाडली जी की वंदना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाए, दूर से तेज देखा, क्योंकि पर्यंक पर लिए हुए कीर्तिदा रानी है। बस वो श्री किशोरी जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि अगर कोई राधा नाम उच्चारण कर ले तो अखिल लोक चूड़ामणि लाल जी को खरीद ले, इतना धनी हो जाता है। राधा रूप की तो स्तुति ही नहीं कर पाए, राधा नाम की महिमा करके प्रणाम किया और वृषभानु जी से कहा कि आपके भाग्य का क्या वर्णन करें। इतने में महाराज वीणा की झंकार सुनाई दी। श्री देवर्षि नारद जी, जिस दिन से लालजू का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन से नारद जी इस खोज में थे कि प्यारी जी कहां है। अगर प्यारी जी को पधारना है तो पहले से भूमिका तैयार हुई होगी ब्रज में, कहां पधार रहे हैं, बार बार ध्यान के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन इनकी ध्यान से परे श्री लाडली जो है। तो जब सुना कि वृषभानु के यहाँ लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ, सुनते ही अपार आनंद और खिंचे हुए वृषभानु भवन की तरफ सखियों ने रोक दिया कि बाबा अभी तो लाडली जो कीर्तिदा की गोद में है, सूचना दे दो, बस मैं दर्शन करना चाहता हूं। श्री देवर्षि नारद जी को वृषभानु जी लेकर के अंदर जा रहे हैं। कीर्तिदा रानी प्रणाम मुद्रा में होती है। सुप्रसन्न दृष्टि देवर्षि नारद जी की हो रही है। श्री लाडली जी पर दृष्टि डाली, छोटी सी गौरवदन, बिजली जैसी कांति, विशाल ने कान तक फैले हुए नेत्र श्री लाडली जी के, अलवेली सर खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कौन नैनन की बातें। श्री लाडली जो ऐसे दिखाई दे रही मानो दिव्य तेजों में स्वर्ण से प्रतिमा रची गई हो, शांत, आंख मूंदे हुए, न हिलना न डुलना, बस ऐसे। अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है देवर्षि नारद के हृदय में। 2 घड़ी तक तो उनको शुद्ध ही नहीं रही, कुछ 48 मिनट तक तो ऐसे ही, बस जैसे मानो शिलाखंड हो। 2 घड़ी के बाद कुछ ज्ञान हुआ, सोचने लगे कि ये तो प्यारी जो नित्य किशोरी है, बाल रूप का सौंदर्य तो हम सह नहीं पा रहे हैं। 48 मिनट के बाद उतारा देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक सब लोकों में गया, लेकिन कहीं ऐसी देवी के दर्शन नहीं हुए जैसी मुझे कोई बेहोश कर दे ऐसा मैंने दर्शन आज तक नहीं किया। अपार प्रीति उमड़ रही है गोविंद के चरणारविंद में इस बालिका के दर्शन से। आज तक कभी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। समझ लीजिए, लाडली जी की कृपा का स्वरूप होगा कि आप गोविंद अनुरागी हो जाओगे, और गोविंद अनुरागी का फल होगा कि आप राधा के बिना जी नहीं सकते। बस अब तो निश्चित हो गया कि रासेश्वरी पधारी है देवर्षि नारद जी को। ऐसा फिर सोचा कि अभी अवसर है, आगे तो नहीं अवसर मिलेगा। वृषभानु जी से कहा कि मैं कुछ एकांत में इस बालिका के मंगल के लिए अनुष्ठान करना चाहता हूं। कुछ क्षण का है वो मंत्र, पूरा अकेले में पाठ करेंगे हम, तुम बाहर हो जाइए। वृषभानु जी, अहो भाग्य हो भाग्य। वृषभानु जी बाहर हो गए, सबको बाहर कर दे, केवल बालिका अकेले गदगद कंठ से अश्रु प्रवाह करते हुए स्तवन आरंभ किया। आवाज हुआ कि ये प्यारी जो है मूर्छित होकर गिर गए। ललिता विशाखा जी ने विचार किया कि प्यारी जी तो इनकी प्रार्थना से प्रकट हुई है, पर ये देख नहीं सकते, तो जल्दी से प्यारी जी की गोरे चरणारविंद का चरणामृत लिया और नारद जी की मुख में डाला, छिड़का, तो जैसे किसी मूर्छित पुरुष को चेतना जागृत हो जाए। अब जो चेतना हुई, अब इसमें सामर्थ्य है कि राधा किशोरी को देख सके। राधा किशोरी के चरणामृत से जी ही प्यारी जी को देखा, देखने की सामर्थ्य नहीं थी, शरीर कांप रहा था। ललिता विशाखा ने कहा जल्दी से प्रणाम कर लो, नहीं अंतर्धान हो जाएंगे। देवर्षि, ये तुम पर कृपा करने के लिए निकुंजेश्वरी का जो रूप प्रकट हुआ है, केवल आप इस एक क्षण के लिए है। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, प्यारी जी फिर वही बाल रूप में। नारद जी ने आवाज की, वृषभानु जी आए। वृषभानु जी ने कहा कि बहुत कृपा हुई, आप पधारे। एक चीज हमारे हृदय में बहुत दुख दे रही, हमारी लाडली आंख नहीं खोल रही अभी तक, आंख मूंदे हुए है, शांत पड़ी हुई, हिल डुल नहीं रही, ना बोल रही है, वहां कुछ तो होना चाहिए, बस एक ऐसा लग रहा है कि मूर्ति जैसी है। श्री राधिका का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक दिन महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए। आसपास का वातावरण शांत था, मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी और कोयल तथा पपीहे अपना मधुर संगीत गा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा।
वे जहाँ पर खड़े थे उससे कुछ ही अंतर की दूरी पर पानी की सतह पर एक अत्यंत सुंदर सुवर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। सुवर्ण का कमल ना तो उन्होंने पहले कभी देखा था और ना ही सुना था। कुतूहलतावश वे उस कमल के पास गए और वहां जाकर देखा तो उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए सोने के समान सुवर्ण था। उसके नेत्र कमल की नाजुक पंखुड़ियों के समान और मुख ऐश्वर्य और सुंदरता के साक्षात स्वरूप जैसा था। इस बच्ची को देखकर वृषभानु महाराज के हृदय में सहसा वात्सल्य की वर्षा होने लगी और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे नवजात शिशु को इस प्रकार निर्जन स्थान पर किसने छोड़ दिया होगा? इस प्रकार अभी वे विचार ही कर रहे थे कि उसी क्षण ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पूर्व अनेक जन्मों में घोर तपस्या की थी, सिर्फ इसलिए कि तुम भगवान श्री हरि की नित्य संगिनी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति और देवी लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से होता है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो वहां से अदृश्य हो गए और वृषभानु महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उनके हृदय में उठे प्रेम और वात्सल्य के झरने का स्थान अब एक अबाधित स्नेह पूर्ण सागर ने ले लिया था। अत्यंत हर्ष से वे उस पुत्री को अपने घर लेकर आए और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी को संपूर्ण प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी भी इस नन्ही से सुंदर बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से आंसू के रूप में मातृत्व के मोती गिरने लगे और ये बालिका और कोई नहीं अपितु परम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। बीतते हुए हर एक दिन के साथ राधा रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वे बस देखता ही रहता। कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज के जीवन में जैसे एक नया सवेरा खिल उठा था और वे अत्यंत स्नेह और प्रेम से अपने इस बालिका का जतन कर रहे थे। बस समस्या एक ही थी। कुछ समय बाद ये देखा गया कि ये नन्ही सी बालिका कभी रोती नहीं है और ना अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। बस ये देखकर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी अत्यंत चिंतामग्न रहने लगे, ये सोचकर कि कहीं ये नेत्रहीन और बधिर तो नहीं है। उनकी समस्या का समाधान करने हेतु आ गए नारद मुनि। वे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की लीलाओं के विषय में भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने वृषभानु महाराज को सुझाव दिया कि आप इस पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक बड़े से समारोह का आयोजन करवाइए और हाँ, उसमें आपके परम मित्र नंद महाराज को भी अपने परिवार से आमंत्रित कीजिएगा। बस फिर क्या था, वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ कर दी और उसमें नंद महाराज को विशेष आमंत्रण दिया गया। अब अपने मित्र के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे श्री कृष्ण आ पहुंचे बरसाना। सभी लोग उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। कीर्तिदा देवी और यशोदा मैया एक दूसरे को बधाइयां देने में व्यस्त थी, लेकिन हमारे नन्हे श्री कृष्ण को पता था कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तो बस अपने कमर बंद और पैरों के पायल में घुंघरू खनकाते हुए, घुटनों के बल चलते हुए वे तो पहुंच गए राधा रानी के पास, जहाँ उन्हें एक सुंदर झूले में सुलाया गया था। झूले के पास जाकर श्री कृष्ण ने हल्का सा उठकर राधा रानी के सामने देखा। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उनके दिव्य शरीर की सुगंध से राधा रानी समझ गई कि उनके प्राण प्रिय स्वयं श्री कृष्ण आ गए हैं और अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी कमल दल के समान आंखें खोली और सर्वप्रथम श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी देर में रोने लगी। अपनी पुत्री को इस प्रकार सर्वप्रथम बार खुले नेत्रों में और रोते हुए देखकर कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। वास्तव में राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण रसराज है और श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूप यानी महाभावमयी। भाव का अर्थ है भक्ति और इस संपूर्ण प्राकृत जगत में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शुद्ध भक्त कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के एक अध्याय में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्ति इस भौतिक जगत का कार्य नहीं है। भक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है और भक्तगण श्रीमती राधा रानी के दयालु स्वरूप का ध्यान करके सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं, इसलिए उन्हें मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द का उच्चारण करते हैं वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संबोधन है, जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें।